नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका चंदन कुमार और आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकलेंगे भारत के सबसे अमीर लोगों की दुनिया में। ये वो नाम हैं जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़कर शिखर पर पहुंच चुके हैं। जनवरी 2025 तक ये लोग विभिन्न उद्योगों में अपने निवेश और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियां प्रेरणा से भरपूर हैं, संघर्ष से सजी हैं और सफलता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। तो आइए मिलते हैं इन 10 हस्तियों से और जानते हैं उनके सफर के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और उनकी असाधारण उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिनका नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं, श्री मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक मुकेश अंबानी का नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकॉम तक, रिटेल से लेकर डिजिटल तक, उनके नेतृत्व में रिलायंस ने हर क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है। जियो जैसी क्रांतिकारी सेवाएं लाकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों को सशक्त बनाया है। अब बारी है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, श्री गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक, बिजली उत्पादन से लेकर खनन तक हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व क्षमता ने अडानी समूह को भारत के सबसे बड़े व्यापारिक घराने में से एक बना दिया है। अब हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिन्होंने भारत को आईटी के नक्शे पर ला के डीडीढ़ा किया, श्री शिव नादर। HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर ने न सिर्फ एक कंपनी बनाई बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। उनके नेतृत्व में HCL ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और भारत को दुनिया में एक प्रमुख आईटी हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। चैप्टर 4। अब बारी है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने किराने की दुकान से अरबों का साम्राज्य खड़ी-ढीढ़ा कर दिया, श्री राधाकृष्ण दमानी। डीमार्ट के संस्थापक और निवेशक राधाकृष्ण दमानी ने अपनी व्यावसायिक कुशलता और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण से रिटेल क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। उनकी सादगी और मेहनत की मिसाल आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। चैप्टर 5। इस कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने दुनिया को महामारी से बचाने में अहम भूमिका निभाई, श्री साइरस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला ने कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है। उनका योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय है। चैप्टर 6। अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने स्टील के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है, श्री लक्ष्मी मित्तल। आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और CEO लक्ष्मी मित्तल ने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाई है। उनका संघर्ष और सफलता भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस कड़िढ़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे परिवार की जिसने व्यापार की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, सावित्री जिंदल और परिवार। जिंदल समूह के प्रमुख सावित्री जिंदल और उनके परिवार ने स्टील, ऊर्जा, खनन जैसे क्षेत्रों में अपनी धाक जमाई है। उनका सामाजिक कार्यों में योगदान भी सराहनीय है। चैप्टर 8। दिलीप सांघवी। फार्मा के किंग मेकर। अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में क्रांति ला दी है, श्री दिलीप सांघवी। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के संस्थापक दिलीप सांघवी ने सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराकर लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। उनकी कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक दवा निर्माताओं में से एक है। चैप्टर 9। कुमार मंगलम बिड़ला। विविधता के बादशाह। इस कड़िढ़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनके पास बिजनेस की विरासत है, श्री कुमार मंगलम बिड़ला। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने दूर संचार से लेकर वस्त्र उद्योग तक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। उनके नेतृत्व में आदित्य बिड़ला समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाई है। चैप्टर 10। उदय कोटक। बैंकिंग के बेताज बादशाह। अंत में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने बैंकिंग के क्षेत्र में क्रांति ला दी है,
श्री उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और सीईओ उदय कोटक ने आम आदमी को बैंकिंग सेवाएं सुलभ कराने में अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में कोटक महिंद्रा बैंक आज भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक है। औत्रो धन्यवाद भारत। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे अमीर लोग जिनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें सपने देखने की हिम्मत देती हैं और हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। याद रखें, इनकी संपत्ति का मूल्य शेयर बाजार और अन्य आर्थिक घटकों के आधार पर बदलता रहता है, लेकिन इनकी सफलता का असली मापदंड है उनका समर्पण, उनकी लगन और देश के प्रति उनका योगदान। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।